सारा दिन एक इश्यू डिस्कस होता रहा। वो एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, ऑस्ट्रेलियन हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया अचानक और उन्होंने एलिगेशन लगाया कि आहद चीमा साहब जो इकनॉमिक अफेयर के वफाकी वजीर हैं, उनके 2 साहबजादों का इशू था और उनकी फैमिली ये डिमांड कर रही थी कि हम इन बच्चों को इस्लामाबाद लेके जाना चाहते हैं और जितना अरसा ये इस्लामाबाद पढ़ते रहेंगे उतना अरसा हमारी 2 सीटें भी रिटेन की जाएं और उसके साथ साथ फीस भी माफ़ की जाए। और उस पर ज़ाहिर प्रिंसिपल ने इस्तीफ़ा दे दिया और एक कंट्रोवर्सी सी क्रिएट हुई। इस सारे इशू में एक जो मिसिंग एलिमेंट था वो आहद चीमा साहब की स्टेटमेंट थी, क्योंकि आहद चीमा साहब किसी जगह टेलीविजन पर पेश नहीं हुए और उन्होंने अपना कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो इस वक्त वो हमारे साथ मौजूद है, हम चाहते हैं कि उनका व्यू जो है वो भी मीडिया के अंदर आना चाहिए। आहद चीमा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, ये इशू बेसिकली है क्या? इशू ये है जी कि मेरी मिसेज ने एप्लीकेशन दी थी एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट इन 2022। ठीक, जब उनकी ट्रांसफर हो गई थी इस्लामाबाद कि हमें इस्लामाबाद ट्रांसफर के बाद कॉलेज से छुट्टी दी जाए। ठीक, तो प्रिंसिपल ने कहा जी छुट्टी आपको मिलेगी बट आपको फुल फीस देनी होगी। ठीक, तो उन्होंने इनको लिखा कि जी 2 जगह पर फीस देना तो मुश्किल काम है, तो आप हमें बगैर फीस के अलाउ करें। प्रिंसिपल ने इससे एग्री नहीं किया तो फिर मेरी मिसेज ने गवर्नर को एप्लीकेशन दी, क्योंकि वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के हेड है, कि जी इसको आप देखिए एज अ पॉलिसी, ये जरा हार्श पॉलिसी है कि आप दोनों जगह पर फीस दें और स्पेशली गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए तो मुश्किल है बहुत ज्यादा, इससे बहुत ज्यादा हो गई हुई। तो गवर्नर साहब ने ये मैटर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को रेफर किया। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने 2023 के शुरू में इसको डिस्कस किया और इन प्रिंसिपल अप्रूव किया और कहा कि जी मैनेजमेंट जो है वो मोडेलिटीज बनाए थी कि कितने साल तक माफ होगी, कितनी माफ होगी, फुल होगी या नहीं होगी वगैरह वगैरह। उसके बाद अगला पूरा 1 साल तक जो है मैनेजमेंट स्पेशली प्रिंसिपल इसको दोबारा बोर्ड में नहीं लेके आए और नहीं पॉलिसी बनाई और वो उसको ओपनली अपोज करते हैं राइट एफ सेंटर। ठीक, तो 1 दफा 2 दफा उन्होंने मुझे भी पैगाम भिजवाया कि जी आपकी हद तक तो मैं ये मसला हल कर देता हूँ, आप पॉलिसी लेवल पे इसको मत परसू करें। ठीक, तो मैंने कहा जी मेरा तो इससे इस तरह ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम जो भी बात करेंगे उसूल पे। हम जो पॉलिसी के लिए कह रहे हैं अगर ये फैसला हमारे खिलाफ होता है तो हम फीस पे कर देंगे और अगर हमारे हक में होता है तो सबके लिए होना चाहिए। ये तो कोई बात नहीं है कि हमें आप रिलीफ दे दें और बाकी लोगों को ना दें, क्योंकि हमने देखा है ऐसे लोगों को भी गवर्नमेंट में जिन्होंने अपने स्कॉलरशिप फॉरेन स्कॉलरशिप तक फोरगो किए हैं इसलिए कि बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं, अगर ले जाएंगे तो फीस कैसे देंगे और अगर छोड़ जाएंगे तो अकेले कैसे जाएंगे। तो लोगों के लिए बड़ी हार्ड चॉइसेस बन जाती हैं कि बच्चों को अकेला छोड़ें या 2 जगह फीस कैसे दें। तो जो भी करना है आप पूरी सब लोगों के लिए करें। तो प्रिंसिपल साहब ने फिर 1 आफ्टर द अदर बच्चों को स्कूल से उनका दाखिला खारिज कर दिया। ठीक, उस पर दोबारा मेरी मिसेज ने गवर्नर साहब की एप्लीकेशन दी कि जी बोर्ड ने इन प्रिंसिपल अप्रूवल कर दी, उसके बावजूद हमारे बच्चों पर एडवर्स एक्शन हुआ है। तो गवर्नर साहब ने उनको कहा कि आप पूरा इस केस का रिकॉर्ड दीजिए, जो कि उनकी पावर है लॉ के अंदर। प्रिंसिपल ने पहले तो रिफ्यूज कर दिया, उसने कहा जी मैं तो कोई रिकॉर्ड नहीं दे रहा और रादर मैं ये कॉलेज के जो लॉयर है उसको दे रहा हूँ सारा केस, तो वो डील करे इसको। फिर को 2-2.5 माह के वक्त के बाद जब उन्होंने देखा कि उनके खिलाफ कोई एक्शन हो जाएगा तो बिल्कुल इलीगल है उनका रिफ्यूजल, उस पर उन्होंने रिकॉर्ड पेश कर दिया। उसके ऊपर गवर्नर साहब ने एक पॉलिसी का ऑर्डर किया कि जो भी ऐसे केस हों जिनको भी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस में जाना पड़े उनको हम 3 साल तक वेवर दे सकते हैं, इसको देख लिया करे मैनेजमेंट और इसके मुताबिक फैसला कर दिया करे। ये उन्होंने पॉलिसी पैरामीटर तय की। ठीक, तो इसके ऊपर किसी को पर्सनली अफेंड तो होना नहीं चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल साहब जो कि जा रहे हैं उनकी टर्म खत्म हो रही है और उनकी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज मौजूद है, तो उन्होंने इसको स्कैंडलाइज करने की कोशिश की है और उसको काफी सारे लोगों ने साथ में उनको लैच ऑन किया है फॉर देयर ओन मोटिव्स। ठीक, अच्छा चीमा साहब, इशू ये है कि सवाल सिंपल है कि क्या इससे पहले कोई ऐसा प्रेसिडेंट है कि कोई बच्चे हों वो एचिसन में पढ़ रहे हों और वहां से उनको किसी और स्कूल में शिफ्ट कर दिया और वहां पे सीट रिटेन कर ली और फीस ना ली हो उसकी? देखिए सीट रिटेन करना या ना करना तो ये उनका प्रोरोगेटिव है ना। हमारी अगर हमसे पूछे तो हम ये कहेंगे आप उसके बदले में दाखिले भी कर लें, क्योंकि प्रिंसिपल ने इस तरह के बोर्ड को ये डेटा दिया कि हर साल कोई 15-20 ऐसे एप्लीकेशन आती हैं। तो अगर 15-20 एप्लीकेशन हर साल आती हैं, लोग जाते भी हैं वापस जाते हैं, इंसान है ना, सब जिंदगी के मुख्तलिफ मामलात हैं। ठीक, तो उसकी जगह पर एडमिशन भी करने तो हमें तो कोई इतराज नहीं, क्योंकि टर्नओवर हर साल इतना तो होता है कि हर क्लास में 100-200 बच्चों की सीटें खाली हो रही होती है। तो जो कोई वापस जाएगा वो अगर खाली सीट होगी उस पर एडजस्ट हो जाएगा। तो ये कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। पॉइंट ये है कि ये स्कूल किसी कोटा सिस्टम पे नहीं है। ठीक, ये सरकारी जमीन के ऊपर बना हुआ अवाम और सबके लिए स्कूल है और सब लोग अपनी कॉम्पिटिशन से इसमें एडमिशन लेते हैं। या तो एडमिशन सिर्फ क्लास 2 और 7 में बल्क में होता है, बाकी तो कोई 1-2 सीटें जो खाली हो। अब अगर
क्लास सेकंड में एडमिशन हो गया या 7th में हो गया और उसको कहीं जाना पड़ गया बच्चे को, तो वापसी का एडमिशन का तो रास्ता कोई नहीं, अनलेस वो सीट को लॉक करें या उसको ये अलाउ करें एज अ पॉलिसी कि वो वापस आएगा। नहीं ठीक है, देखिए आज चीमा साहब हो सकता है कि आपका मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त हो, को मैं ज़ाहिर जज तो हूं नहीं कि मैं जज कर सकूं इसका, लेकिन बड़ा सिंपल फार्मूला है कि अगर आप आहा चीमा ना होते और आपकी गवर्नमेंट ना होती और उस साइड पे गवर्नर का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ ना होता, तो क्या वो सारा ये पूरा सिस्टम आपके साथ खड़ा होता इस तरह आज? जी क्यों ना होता। देखिए बात तो सिर्फ रैशनल डिसीजन की है। जिस बोर्ड ने ये फैसला किया जो मैंने पहले आपको रेफर किया, वो तो पीटीआई गवर्नमेंट में बना था ना। उस बोर्ड ने ये फैसला किया ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ, ये बात बिल्कुल ठीक है। और हमने तो सिर्फ इतना कहा कि आप पॉलिसी लेवल पे डिस्कस कर लें, अगर मेरे खिलाफ फैसला होगा तो फीस दे देंगे और अगर हमारे हक में होगा तो सबको बेनिफिट होगा। दूसरी बात यह है कि मैं अगर गवर्नमेंट में हूं तो मुझे तो उन्होंने ऑफर की ना कि आप अपने बच्चों के हद तक ये मसला हल कर लें मेरे साथ, आप पॉलिसी लेवल पे ना परस्यू करें। अच्छा, इसमें पॉलिसी लेवल पे इसको परस्यू कर रहे हैं तो हमारा कोई उसमें असूल इन्वॉल्व है ना, उसमें कोई गवर्नमेंट में होना या ना होना तो नहीं इन्वॉल्व। अच्छा, एक कहा यह जा रहा है कि जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनमें से अक्सरियत का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ है, और जो नहीं है सैयद बाबर अली साहब जैसे एक बड़े बिजनेसमैन हैं और बड़े ऑनरेबल इंसान है, वो आज इस्तीफा दे गए हैं। तो क्या बोर्ड के मेंबर्स जो थे उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं था? जी, इसको क्लियर करना बड़ा जरूरी है कि जिस बोर्ड ने ये फैसला हमारी एप्लीकेशन पे हमारी फेवर में किया वो पिछला बोर्ड था। उसमें बाबर अली साहब ने भी इस तजवीज को सपोर्ट किया। ठीक, और आज अगर सैयद है मेरे पास उसके मिनट है। ओके, आज अगर सैयद बाबर अली साहब अगर प्रिंसिपल के साथ मुस्ताफी हो रहे हैं तो आप इसको क्या कहेंगे? फिर बाबर अली साहब का इस्तीफा काफी दिन पहले का आया, उनका कोई और रीजन होगा। प्रिंसिपल के बहुत से इख्तिलाफात बोर्ड के साथ चल रहे थे। प्रिंसिपल के कई इख्तिलाफात की खबरें गवर्नर हाउस से भी निकल रही हैं कि वो थे मुख्तलिफ मामलात पे, छुट्टी के मामलात पे और उनके कई इशूज थे। बट जो बाबर अली साहब का इस्तीफा एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये काफी दिन पुराना है, उसको आज इसके साथ मिला के एयर किया। अच्छा, लेकिन चीमा साहब अगर फर्ज कर रहे हैं कि प्रिंसिपल वाकई ठीक आदमी नहीं था, तो एक तो उसकी अपॉइंटमेंट कैसे हो गई, फिर दूसरा उसको एक्सटेंड किया गया है क्योंकि वो तो पहले रिटायर हो रहा था, उसको गवर्नर साहब ने रोका है कि आप रुकें जब तक आपका कोई सब्स्टिट्यूट हमें नहीं मिलता, तो उस वक्त तक आप काम करते रहें। तो अगर एक बंदा गलत है तो अपॉइंट कैसे हो गया, और उसके बाद फिर उससे पहले उसको फारग क्यों नहीं किया गया? जब वो रिटायर हो रहा था तो फिर उसे रिटेन क्यों किया गया? नहीं, मैं उसको सही या गलत नहीं कहता ना, मैं उस पर जजमेंट कोई दे रहा हूँ। मैं तो सिर्फ एक इशू के ऊपर बात कर रहा हूँ ना, उस इशू को उस पर मेरिट्स पे में लेना चाहिए। जिस तरह लोगों ने मुझे इस कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व किया है, मुझे आज सुबह एक साहब की कॉल है, मैंने कहा यार अगर आप मुझे इस कंट्रोवर्सी में से बाहर निकाल दें तो फिर इसको देखें ना। उसने कहा मैं कैसे निकाल दूं, इनके हम मेरिट्स को देखने को तैयार नहीं। गवर्नर साहब का ऑर्डर तो कोई पढ़े, उस ऑर्डर में कानून इंसाफ के खिलाफ कोई चीज है या रीजनिंग के खिलाफ कोई चीज है। इसी तरह हमें हर इशू को उसके मेरिट पर देखना चाहिए। मुझे प्रिंसिपल साहब के जात से कोई इख्तिलाफ नहीं है, ना मैं उस पर कॉमेंट करूंगा कि वो अच्छे हैं या बुरे। इतनी बात है कि कोई बोर्ड हो या कोई अथॉरिटी हो, उसका एक चीफ एग्जीक्यूटिव होता है और एक उसके ऊपर सुपरवाइजरी अथॉरिटी होती है जो बोर्ड है, जो फैसले करता है। एग्जीक्यूटिव ने फैसले पॉलिसी डिसीजन को इंप्लीमेंट करना है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव कह रहा है कि मैं पॉलिसी डिसीजन नहीं इंप्लीमेंट करूंगा, और एक वन ऑफ नहीं, उसने कहा कि मल्टीपल टाइम हुआ, इस केस में भी 2-3 दफा हो चुका है। बोर्ड का फैसला उसने इंप्लीमेंट नहीं किया, पिछले बोर्ड का, और अब गवर्नर साहब का फैसला वो इंप्लीमेंट करने को तैयार नहीं है। इससे तो गवर्नेंस का पूरा निजाम खराब हो जाएगा ना, कि अगर कोई अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की या अथॉरिटी के फैसले को जो कि लॉफुल है और पॉलिसी डिसीजन, पॉलिसी तो दोनों तरफ हो सकती है, हो सकता था वो रिजेक्ट कर देते। ठीक जी, ठीक है, हम नहीं मानते इस एप्लीकेशन को, रिजेक्ट कर देते तो हमें तस्लीम करना पड़ता ना। तो अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया बोर्ड ने और गवर्नर ने, तो प्रिंसिपल को उसको फॉलो करना है, सिंपल इज दैट। ठीक, आखिरी सवाल आपसे, बच्चों की फीस बनती कितनी थी चीमा साहब? अब पता नहीं कितनी इन्होंने फीस कर दी है जी, कोई मेरा ख्याल है 60-60 हजार रुपया एक बच्चे की है, ये इफ नॉट मोर, तो तकरीबन 1.25 लाख रुपए होगी। ठीक, और 3 साल के लिए फीस बेसिकली आप पॉलिसी उन्होंने दी ना, और उन्होंने ये पॉलिसी में लिखा है कि जो इस किस्म के कंपल्शन हो उसको अप टू 3 ईयर्स आप कर सकते हैं, और उन्होंने मैनेजमेंट पे छोड़ा है कि उसके वो केस टू केस फैसला